जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी परीक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आता है तो ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे जीवन मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जीवन परिचय बहुत सारे लोग यहीं पर हेडिंग डाल देते हैं, वो आपको नहीं करना है। मैथिली शरण गुप्त आपको ऊपर हेडिंग डालना है। उसके बाद तुरंत बाद आपको जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालना है, बीच में हेडिंग डालना है स्मरणीय बिंदु। ठीक है, ऊपर मैथिली शरण गुप्त, फिर बीच में स्मरणीय बिंदु आपको आपके राइट साइड में डालना है। स्मरणीय बिंदु में आपको क्या लिखना है? जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। ये 5 चीजें आपको किस में लिखनी है? स्मरणीय बिंदु में। ये क्यों लिखनी है? ये इसलिए लिखनी है ताकि जो नीचे आपने इतनी कहानी लिखी है आपके एग्जामिनर को इसे पढ़ना ना पड़े, और बिना पढ़े आपके एग्जामिनर को पता लग जाए कि भाई आपको इनके जीवन परिचय याद है। जीवन परिचय यानी जन्म, जन्मस्थान, पिता, मृत्यु, रचनाएं, 5 जो मेजर चीज़ें होती हैं वो आपको पता हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है आपको इसको लिखना है। सबसे पहले इसको आप लिखेंगे, इन 5 चीज़ों को आप याद कर लेंगे अच्छे से। जैसे इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में, जन्म स्थान था इनका चिरगांव जो कि झांसी में पड़ता है और झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिता का नाम था रामचरण गुप्त, मृत्यु हुई थी इनकी सन 1964 ईस्वी में, और इनकी रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा और आगे आपको लिखना है आदि। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जीवन परिचय। तो जीवन में परिचय में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले इन 4 चीज़ों को, 5 चीज़ों को, इसको आपको डिटेल करना है, और इसके अलावा आपको इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा भी कुछ भी पता है तो उसको आपको लिख देना है। जो भी आपको पता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिखिए, खाली मत छोड़कर आइए, क्योंकि आप जितना कॉपी भरे रहेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में, या आप बीच में भी अगर चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दें, एक लाइन छोड़कर लिख दें, या इस तरह से लिख दें। तो जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त साहित्य प्रेमी थे। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की रचनाएं वैश्योपकारक नामक पत्र में पत्रिका जो हो तो पत्र था शायद वैश्योपकारक, तो वैश्योपकारक नामक पत्र में प्रकाशित हुई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा? इनका लिखा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 2 चीज़ें हो गई। इनके पिता का नाम क्या था, ये भी हो गया। 3 चीज़ें हमने डिटेल कर दी। मृत्यु जो है एकदम लास्ट में आती है, और मृत्यु के बाद रचनाएं आती है। तो इन दोनों के बीच में जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, तीनों चीज़ें हमने लिख दिया। अब जो भी हमें मेजर पॉइंट पता है वो सारी चीज़ें हम बीच में लिख देंगे। जैसे कि जो कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से हमें पता था कि इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़ा, और इनकी जो रचनाएं थी वो कहाँ, किस पत्रिका में या पत्र में प्रकाशित हुई? तो वैश्योपकारक नामक पत्र में प्रकाशित हुई। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु मानते थे, और इनके ही परामर्श से इनके काव्य में निखार आया। ठीक है, यानी कि इनको गुरु मानते थे और इनसे ही राय सलाह लेते थे कि किस टॉपिक पर लिखना है, कैसे लिखना है, और जैसे बताते थे जब इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बताए गए मार्ग पर चला, अच्छे से लिखे, तो इनका जो काव्य है वो बहुत ही ग्रो किया। ठीक है, निखार आया, सुंदरता आई, अच्छा लिखे, वो चीज़ इसका मतलब होता है। ठीक है, राष्ट्रीय विशेषताओं की काव्य रचनाओं में प्रधानता होने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए राष्ट्र कवि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये राष्ट्र कवि आपको सबके सामने लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उपाधि इन्हीं को प्राप्त है। किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि ये राष्ट्र पर बहुत सारे लेख लिखते थे। इनके लेखों में क्या था? राष्ट्रीय विशेषताएँ बहुत ज़्यादा रहती थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? ये 4 चीज़ें हमें पता चल गई। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो राष्ट्रकवि गुप्त जी ने 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सारी चीज़ें हमने कर लिया। इनकी मृत्यु भी हमने जान ली, जन्म हो गया, जन्मस्थान हो गया, पिता का नाम हो गया, मृत्यु की रचनाएं बाकी हैं तो हम रचनाएं लिखेंगे। रचनाएं कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे। तो रचनाएं क्या हैं? गुप्त जी की रचनाएं निम्न हैं, जैसे कि साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, नहुस, शकुंतला, जय भारत, किसान आदि।
और देखिए इतनी इनकी रचनाएं हैं, इससे अगर ज़्यादा आपको पता है आपके पेपर में तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। रचनाएं ज़्यादा लिखने पर नंबर नहीं कटेगा, अगर आप 1-2 लिखेंगे तो आधा नंबर आपका कट सकता है। कम से कम 4 रचनाएं यहाँ पर लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी लिख सकते हैं। अगर आप इसकी PDF लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF लिंक आपको मिलेगी उसमें इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक भी है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल कैसे लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।